अमीर बनने का नुस्खा लिखा बता रहे हैं। कौन से भगवान का ध्यान करो? जब वो 225 कमलों पर चल रहे हैं, 225 कमल स्वर्ण वही चारों तरफ बिछे हैं और भगवान डग भर के चल रहे हैं, ऐसी मुद्रा का ध्यान करो। ये धन वृद्धि का मूल सूत्र है। कमरे में पूछे मत आ जाना, पूछने आ जाना हमारी दुकान वाला जी बताओ हमें पैसा चाहिए, यही बता दे, यही सुन लो। भगवान को 225 स्वर्णमयी कलश पर क्षण का उस पर भगवान को विचरण कराओ और ध्यान करो, एक एक कमल का ध्यान करो। भगवान देखो डग भरते हुए चल रहे हैं, 225 कमल 32 दिशाओं में फैले हुए हैं, अलग अलग और स्वर्णमयी है। परयुल्ल सन्नख मयूख सिखा, कैसा ध्यान रखना चाहिए? परयुल्लसत, परयुल्ल यानी परि उल्लसत, चारों तरफ से, परि यानी आसमंता, चारों तरफ से, उल्लसित यानी फूट रही है। कहां से फूट रही है? नख मयूख, आपके चरणों के नखों में से फूट रही हैं किरणें। सोने के कमल से नहीं, किनके में से? आपके पैरों के नखों में से मयूख किरणें निकल रही हैं, उल्लसित हो रही हैं। उल्लसित यानी प्रफुल्लित हो रही हैं। शिखा भी रामो, और उन किरणों की शिखाओं के अग्रभाग से शोभायमान हैं वे कमल, वे पैर। कमल तो सोने का है, आपके पैर कैसे हैं? जिनके नखों में से किरणें रूपी समूह का निकल रही हैं चारों तरफ से, ऐसे पैर आपके शोभायमान हैं। यानी आपके पैरों के नखों में से किरणें निकल रही हैं, तेज निकल रहा है, एनर्जी निकल रही है। यहाँ तेज का अर्थ किरणें मत लेना, ये कहलाता है कथन, एनर्जी निकल रही है। 2 दिन पहले बताया था हमने, सबसे ज्यादा साधु की एनर्जी निकलती है नखों से, क्योंकि यही चीज बढ़ती है। अपनी सारी एनर्जी कहाँ से निकलती है? 2 जगह, बालों से और नखों से। यदि बाल और नख खत्म कर दिए जाएं, व्यक्ति ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। बाल और नखों के छिद्र सब खत्म हो जाएं तो व्यक्ति मर जाएगा। जितनी भी गर्मी होती है, नख का द्वार है और इसका बालों का द्वार है, ये हमारे बढ़ते हैं। और एनर्जी, साधु की एनर्जी 2 स्थानों से निकलती है, बालों से और सबसे ज्यादा नखों से। क्योंकि नखों का स्थान बाहर जाता है, बाकी का स्थान पैक है। देखो ये स्थान क्या है? वो पैक है। कोई चीज यहाँ बढ़ रही क्या? लेकिन ये स्थान बढ़ रहा है, निकल रहा है बाहर को। तो भगवान की जो एनर्जी है सारी उन नखों में से निकलती है। इसलिए पैर छूने के लिए नख ही छुआ करो, पैर ही छुआ करो। पैरों में भी नख, वो सादा एनर्जी फुल होते हैं। इस श्लोक से स्पष्ट उल्लेख हो रहा है कि नखों में से एनर्जी निकल रही है, उल्लसित हो रही है, फूट रही है। उससे क्या हो रहा है? फिर ऐसे पादौ पदानि तब यत्र जिनेन्द्र धत्ता, ऐसे पैरों के पद जो हैं तब आप यत्र जिनेन्द्र धत्ता, जहां पैरों को धरते हैं वहां क्या करते हैं? पद्मानि तत्र विविधा परिकल्पयन्ति, विविधा यानी देव वहां पद्म की, कमल की रचना कर देते हैं। जैसे आपका पैर रखते उनके लिए कमल की रचना कर देते हैं। इस प्रकार का वैभव भगवान का, बस यही अपन को विचार करना है। इतना वैभवशाली जैन दिगंबर भगवान को इतना वैभवशाली बना दिया। संसार में किसी भी भगवान को इतना वैभवशाली नहीं बनाया। किसी में संसार के किसी के भगवान 225 कमलों पर नहीं चलते, किसी के नहीं चलते। लेकिन जैन भगवानों को जो सबसे ज्यादा परिग्रह से रहित हैं, सबसे ज्यादा धन दौलत से रहित हैं। धन दौलत की बुराई सबसे ज्यादा कौन से दर्शन में है? परिग्रह बहुत है,
और सबसे ज्यादा परिग्रह किनके चरणों में ला रहे हैं? क्यों? क्यों? बस यही बात है कि भगवान को सोने के कमलों पर चलता देखोगे तो तुम्हारी तिजोरी में सोना ही सोना आएगा, भक्तों के खाते।